जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर का जो खिताब है जी। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि एक तो उन्होंने इसराइल के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद की। सही। दूसरी जो बात है वो इस कॉन्फ्रेंस पे मैं आगे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि कल रात को, यानी इस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से चंद घंटे पहले, फिर प्रेसिडेंट बाइडेन की अमीर कतर से बात हुई दोबारा। और अगर फोर्थ स्लाइड देखें तो ये रीड आउट जो है प्रेसिडेंट बाइडेन का अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी से, तो इसमें भी ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं अब वो ये कह रहे हैं कि हमास से आप लोग छुड़वाएं, और इसमें जो है वो बाकियों का क्या बनेगा वो अब कुछ नहीं पता। यानी वो यानी अब इसका मतलब ये है कि वो जो बात हो रही थी ना कि वो उधर से छोड़ेंगे वो उधर से छोड़ेंगे, वो बात अपनी जगह रुक गई है किसी जगह पे। तो टेलीफोन हुआ, उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। और बहरीन के जो उन्होंने बड़ी सख्त बात की, लेकिन जो उर्दन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी स्पीच मेरे ख़्याल से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें हो रही उर्दन में। ये उर्दन कौन सा उर्दन जो कि 67 तक, जिसके पास गज़ा तो नहीं लेकिन मगरबी किनारा ये पूरा था, और 67 की जो 6 रोज़ा जंग हुई उसमें ये इलाके चले गए। उर्दन जो है वो मुल्क जो कि जहाँ पे शाह अब्दुल्ला मौजूद हैं, उर्दन वो मुल्क जहाँ बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जो महाजिरीन मौजूद हैं, उर्दन वो जो देखता है मस्जिद अक्सा के मामलात को, और उर्दन वो है जो कि जिसने मिस्र के साथ मुआहदा इसराइल के साथ तय कर लिया था। पहले सबसे पहले अरब मुल्क अगर कोई था तो वो इजिप्ट था 79 में, और उसके बाद फिर ये जो है आगे चला, ओस्लो एकॉर्ड हुआ तो उसमें फिर जॉर्डन भी आ गया, और उस वक्त जो है वो तो अब लेकिन इशू ये है कि दो बातें ऐसी हैं जो जॉर्डन में हो रही हैं, उर्दन में हो रही हैं, और वो बड़ी अहम है। एक बात तो ये हो रही है कि जॉर्डन ने ये बात उन्होंने की, जो मैं अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव खबर। एक तो उन्होंने कहा कि 7th स्लाइड उन्होंने कहा कि जॉर्डन सेज इट वोंट साइन एनर्जी एंड वाटर एक्सचेंज डील विद इसराइल। एक तो उन्होंने पानी और जो एनर्जी की डील है इसराइल के साथ उसको साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया। सही। पहली बात। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं, ये दूसरी डील है। ये वो डील है जो पिछले साल 2022 में जो कि ये हुई थी कि वाटर, पानी जो है वो डीसैलिनेशन वाटर, क्योंकि अगर आप उर्दन को देखें ना तो उर्दन के पास जो है वो एक दरिया उर्दन तो बिल्कुल ही वो तो बहर मुर्दार, और दरिया उर्दन में तो पानी नहीं ज़्यादा। तो जॉर्डन के साथ ये मुआहदा हुआ इनका इसराइल का कि वो इनको गैस देंगे, और यहाँ से डीसैलिनेशन वाटर, यानी वाटर और गैस का ये आपस में जो है मामला हुआ। और ये जो है ये मामला जो है इसमें यूएई भी, यानी 3 मुल्क इसमें शामिल हैं। किसी न किसी वाले से इन्वेस्टमेंट शायद यूएई की थी, जो भी तबरहाल इसमें यूएई का भी, तो वो उस पर जॉर्डन ने एक तो कहा कि हम उस मुआहदे को रोक रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो जो है वो ये है कि जो मेरे नज़दीक बहुत अहम है, और वो 10वीं स्लाइड है, अनादोलो एजेंसी, टर्की की एजेंसी, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि जॉर्डन्स पार्लियामेंट टू रिव्यू एग्रीमेंट विद इसराइल। अच्छा, ये जो अब देखें ये जो है ना, ये है मामला ज़रा ख़राब। अच्छा, ख़राब इसलिए मामला, जॉर्डन ने अपना सफ़ीर तो बुला लिया जी, लेकिन जॉर्डन के इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना जो है ना, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करना, बहरीन तो कर चुका है। जॉर्डन के अंदर अब दबाव पैदा हो रहा है बड़ा शदीद, बहुत शदीद, क्योंकि मगरबी किनारे के ऊपर कोई 250 के करीब शहादतें हो गई। मगरबी किनारे पे ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। गज़ा अलग है, मगरबी किनारा, हमास तो उधर है ना, यहाँ तो फतह, यहाँ तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी। तो महमूद अब्बास उसको रोकने में नाकाम हो गए, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए महमूद अब्बास। अब इशू ये सारा कि जॉर्डन क्या ये मामलात करता है। अच्छा, मैंने उस दिन जो बात की थी, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं जी कि जब ये गैस के मामलात हैं ना, तो गैस के ऊपर भी जो है ये बड़ा हंगामा हुआ था। ये गैस के ऊपर बड़े हंगामे हुए थे, और ये जॉर्डन टाइम्स में दिखा रहा हूँ आपको 4 जुलाई 2017। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
ये जॉर्डन टाइम्स के एक्टिविस्ट डिक्लेयर पार्लियामेंट साइलेंस ओवर इसराइल गैस डील। ये मैं पहले भी आपसे कल भी बात हम पहले भी कर चुके हैं, एक दो रोज़ पहले भी, कि जो गज़ा के पानी हैं, और ये नक्शे में अगर हम मैप में देखें तो वहाँ पे लिवंथान का जो इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े गैस के ज़खायर हैं, तमार में, दलीत में, मारी बी ब्लॉक है वहाँ पर। तो ये जो गैस के फिर ये साइप्रस तक भी जा रही हैं पाइपलाइंस, यहाँ पे साइप्रस से फिर आगे ये यूरोप की तरफ जा रही हैं, और ये मेडिटेरियन और बाकी जो हैं ये जा रहा है इसराइल, और इसराइल फिर दे रहा है उर्दन को और इजिप्ट को। ठीक है, ये पाइपलाइंस की इस तरह से ये उस दिन भी हमने बात की थी कि गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। अच्छा, ये माजी में ये हुआ था कि जब ये यहाँ पर मैं कोट पेन कर दी, ये 8वीं स्लाइड दिखा दी कि जब ये गैस के मामला साइन हुए तो जॉर्डन के अंदर हंगामे हुए, और उसके बाद ये हुआ कि जॉर्डन में तो हंगामे हुए ही, लेकिन मैं 2014 मई 2011 का आपको CNN भी दिखा रहा हूँ। CNN ने ये न्यूज़ दी जो 6th स्लाइड है कि इसराइल की गैस की डील ने इजिप्ट में हंगामे शुरू कर दिए। अच्छा, ये वो वक्त है जब जाहिर है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अपनी वॉर ऑन टेरर थी, तो वहाँ पे अरब स्प्रिंग चल रही थी, तो ये यहाँ पे बहुत तवज्जो नहीं थी। लेकिन जब ये गैस डील साइन हुई 2011 में, हुस्नी मुबारक के दौर में, हुस्नी मुबारक का जो धड़न तख्ता हुआ ना उनकी सरकार का, तो उसमें एक ये मुआहदा होते ही वो ये मुआहदा आप समझ लें कि अरब स्प्रिंग में ही कहीं ये मुआहदा उन्होंने साइन किया अपना तख्त बचाने के लिए, तो ये और हंगामे फैल गए। मैं जो वहाँ पे जब गया आगे पीछे, तो मैंने कहा ये हंगामे, वो एक नए हंगामे शुरू हो गए। मैंने कहा एकदम से वो तेज़ी आ गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा ये तो गैस, उसमें गैस की डील कर लिए साइन। तो ये जो है ये 2011 14 मई 2011 CNN, ठीक है जी। अच्छा, और ये इतने ज़्यादा मामले इतने ख़राब हो गए कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 9th स्लाइड, गार्डियन 23 अप्रैल 2012, इजिप्ट कैंसल्स इसराइल गैस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये बात पहले भी की थी ना कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा 20 साल की डील की थी इजिप्ट ने, ठीक है, 20 साल की इजिप्ट ने डील की थी इसराइल के साथ गैस की। लेकिन ये जो डील है ये गैस उनकी है, फ़लस्तीनियों उनकी गज़ा के इलाकों से है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि ये मामला अपनी जगह रुक गया, लेकिन वो हंगामे चलते रहे, और फिर ये हुआ कि जो 2016 में जब ये हुआ दोबारा, जॉर्डेनियंस ने एक मामला इसराइल के साथ, तो ये 12वीं स्लाइड अल जज़ीरा की कि जॉर्डेनियंस रिजेक्ट स्टोलन गैस इन इसराइल जॉर्डन डील, कि उन्होंने कि जॉर्डन के अंदर फिर हंगामे शुरू हो गए। और फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा है ना वहाँ पे, तो हंगामे उन्होंने कहा तो स्टोलन गैस है। और उसके बाद जो है वो तो जॉर्डन जो है वो अब पिछले साल जब ये 2021 में भी बात चली, तो फिर राइटर्स की खबर, राइटर्स को कोट कर रहा हूँ मैं, जो 13वीं स्लाइड है कि जॉर्डेनियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर फॉर एनर्जी डील। वही मैंने बात की ना, इसराइल से डील जो हो रही थी वो अब ये हो रही थी कि वाटर फॉर, इसको ख़त्म कर दिया जॉर्डन ने आज अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि हम वाटर फॉर एनर्जी डील को भी ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी पार्लियामेंट रिव्यू करने जा रही है कि क्या इसराइल से हमने अपना जो अमन मुआहदा, कौन सा अमन मुआहदा, वो अमन मुआहदा जो 1995 में 94 में हुआ था, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था, उसको हमने देखना है कि क्या हम उसके साथ ताल्लुकात इसराइल से रखें या ना रखें। तो ये एक बहुत बड़ा मामला, ये उस वक्त हो रहा है जब अमेरिकन भी बैठे हैं, और जाहिर है कि मनामा डायलॉग में उनके जो वली अहद ने बहरीन ने तो ताल्लुकात तोड़ लिए ना, सफ़ीर। अच्छा, अब तो दूसरी चीज़ ये, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि खान यूनस के अंदर यानी ये देखें ना, शिफा हॉस्पिटल जो है, यानी आप ये देखें कि हुआ क्या है। पहले पूरी बमबारी हुई, सरकारी तौर पे आज ऐलान हुआ है कि कोई 12,000 से ज़्यादा, सरकारी तौर पे 12,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं, और उसमें कम से कम 5,000 बच्चे हैं, ख़वातीन अलग हैं। सही, ख़वातीन अलग हैं, जो बच्चे हैं वो 5,000 शहादतें बच्चों की हो गई, 12,000 सरकारी तौर पे बताया गया। अब हुआ ये है कि पहले तो इन्होंने की कारपेट बॉम्बिंग, पूरी उड़ा दिया, पूरे गज़ा को तबाह बर्बाद कर दिया, इतने महीने, पूरा तकरीबन महीना। फिर ये घुस गए शिफा हॉस्पिटल में। शिफा हॉस्पिटल में घुस के वहाँ पर 5 दिन तक इन्होंने गोलियां मार दी, डायरेक्टर मार दिया, नर्सें, मरीज, सारे बच्चे मर गए, सब वहाँ पे मरीज मार दिए। इनको वहाँ से कुछ नहीं मिला,
यानी अब आप ये देखें ना कि वहाँ पर इन्होंने कहा कि हमारे पास 100% गारंटी है कि यहाँ पर सुरंगें हैं और यहाँ पर यरगमाली रखे हुए हैं। इनको ना कोई यरगमाली मिला, ना इनको 2 यरगमाली जो ख़वातीन हैं उनकी वो तो बॉम्बिंग और उसमें उनकी जानें चली गई, और ना ही कोई इनको सुरंग मिली। तो अब वो मज़ीद एक मामला। अच्छा, उसके बाद तो मामला तो बड़ा ख़राब हो गया कि वो किधर गए सारे। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम बाकी जो गज़ा का इलाका है सारा, उधर भी हम हर अस्पताल के अंदर और हर स्कूल में, तो एक स्कूल है वहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन, उस पर बमबारी इन्होंने की 50 वहाँ पे लोग मार दिए इन्होंने कहा कहीं ना कहीं तो है ना, तो हम हर जगह पे अब बमबारी भी करेंगे और हम जाएंगे भी। तो अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने खान यूनिस पे, कल रात को भी इन्होंने, अच्छा खान यूनिस किधर है? खान यूनिस जनूब में है, यानी ऊपर। अगर आप गजा की पट्टी को देखें ना तो गजा तो ऊपर है ना, यानी एक तो शुमाली गजा है, एक फिर गजा आ जाता है। खान यूनिस जनूब में है, और खान यूनिस जो है वो ये वही सारे, यानी खान यूनिस शहर भी अब इतनी गुंजान आबादी है कि उसमें शहर और माजीन का कैंप और बिल्कुल मिले हुए आपस में, और कुछ पता ही कुछ नहीं। अब ये हुआ कि जनाब वो वहाँ पे खान यूनिस के अंदर इन्होंने जो है वो पहले तो स्ट्राइक्स की। अब इन्होंने खान यूनिस को कहा कि जी खान यूनिस के रहने वाले लोग भी जो हैं वो चले जाएं। अच्छा, खान यूनिस जो है वो उससे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर, 2 से भी कम किलोमीटर दूर, बहुत ही थोड़ा सा फासला, तो बिल्कुल मेडिटेरियन सी है, यानी समंदर है। ठीक है, इन्होंने कहा जितनी आबादी है वो सारी की सारी छोड़ दे शहर को और समंदर की तरफ चली जाए, यानी अपने मगरब की तरफ जाएं, क्योंकि हम शहर में आ रहे हैं। अच्छा, खान यूनिस जो है वो चूंकि जनूब में है, इसलिए अब यहाँ पर, अब वो शुमाल में तो कुछ नहीं मिला, अब वो ये गजा की पट्टी के जनूब में आ रहे हैं, जनूब में मिस्र है। तो अब मिस्र पे अब दबाव बढ़ना शुरू हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँ खान यूनिस के ऊपर दबाव बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि ये मिस्र के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अच्छा, आज जो है वो तमाम जो यानी अभी वीकेंड आ रहा है, तो पिछले वीकेंड पे कुछ 3 लाख लोग निकले थे बरतानिया में। आज जो स्काई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है अभी 22nd स्लाइड के प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज, अब आज उन्होंने ये फैसला किया है बरतानिया में कि हम एक जगह पर इसका एक मार्च नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ 100 के करीब हम रैलीज निकालने जा रहे हैं लंदन में। सही। और इसको स्काई न्यूज़ कह रहा है कि प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज टू टेक प्लेस अक्रॉस यूके, और फिर गार्डियन ये कह रहा है कि मोर देन 100 प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज टू टेक प्लेस अक्रॉस यूके। और साथ ही ये जो 23वीं स्लाइड है कि डिमॉन्स्ट्रेशन अलर्ट, प्लान डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू आउट, ये यूएस एम्बेसी ज़ाहिर अलर्ट कर रही है वहाँ पे। तो इशू ये सारा कि ये अब इन्होंने ये अगर खान यूनिस की तरफ मामला, अच्छा तो ये एक दबाव अब बढ़ रहा है। यानी अब आप ये देखें ना कि वो फ़ज़ाई हमले तो बंद ख़त्म हो गए, अब एक चीज़ तो हो गई ना कि जितनी शहादतें होनी थी फ़ज़ाई हमले हो गए ख़त्म। अब ये अस्पतालों के अंदर जो मरीज़ हैं, जो रह गए लोग, उनको ये मार रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है अस्पतालों में, स्कूलों में। अभी जैसे स्कूल के ऊपर एक इन्होंने बॉम्बिंग कर दी, मतलब इतना जाते हुए डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम जाएं तो कोई वहाँ पर बस रह जाए, कोई जिंदा आदमी रह, मतलब सब लाशें ही पड़ी हों तो पर हम जाके वहाँ पर तस्वीरें उतरवाएं। लेकिन मसला ये कि लाशों में यरगमाली निकले तो ठीक है, इनके फौजी निकला है तो वो तो यरगमाली की तरह गए सारे। तो ये 7 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर गुजर गई, और ये मामला जो है ये एक अजीब रुख पे चला गया। सही। अब इसमें जो है ये क्या यूनाइटेड नेशंस की ट्रूप्स की वो बात आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि अब मसला ये है कि अब ये यानी अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है ना। एक बंदा भी नहीं मिला, यरगमाली नहीं छुड़ा सके। एक खातून का इन्होंने कहा था, लेकिन वो पता नहीं वो कैसे छुड़ाई थी इन्होंने। यरगमाली सारे कहाँ हैं? गज़ा में यरगमाली नहीं है जो बनाए हुए थे इन्होंने। और दूसरा ये है कि जॉर्डन क्या करने जा रहा है, इजिप्ट क्या करने जा रहा है, हिजबुल्लाह क्या करने जा रहा है, और हमास का जो कमांड सेंटर है अगर वो तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर थोड़ी देर पहले फिर उन्होंने रॉकेट फायर हुए गज़ा से। सही। अभी भी फायर हो रहे हैं, और आपको पता है कहाँ से फायर हो रहे हैं? शुमाली गज़ा से, ऊपर से, जो पूरा तहस नहस कर दिया, वहाँ से एक रॉकेट, मलबे के अंदर से एक रॉकेट फायर हो गया दोबारा। तो ये जो है वहाँ, इसका मतलब है वहाँ पर भी हमास मौजूद है।